चीज़ें हम लोगों को देखने में मिली है कि पहले इतनी मौतें नहीं होती थी जितनी मौतें अभी होना शुरू हुई है। आप मालेगांव के कुछ अखबार हैं, मैं नाम लेता हूँ, उसका डिसिप्लिन है, और कुछ अखबार ऐसे हैं जिनके अंदर रोज़ कंटिन्यूअस उन लोग मौत के आंकड़े दिया करते थे। बड़े कब्रस्तान में कितनी मौत हुई है, छोटे कब्रस्तान में कितनी मौत हुई है, और बाकी के दीगर कब्रस्तानों में कितनी मौतें हुई है, उसके हिसाब से हम लोग कंटिन्यूअस सिविल हॉस्पिटल में लोगों की मदद करते रहते हैं आके। और आने के बाद यहाँ से हफ्ते में एक आधी मैयत होती थी या किसी का हादसा होता था तो हम लोग यहाँ के डेड बॉडी वगैरह निकाला करते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि सुबह जब मैं नींद में से उठता हूँ तो मुझे पहली खबर ये मिलती है कि फला का इंतकाल हो गया है, वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर है और हमको यहाँ से डेड बॉडी निकाल कर कब्रस्तान लेकर जाना है। अभी मैं आप लोगों को, मालेगांव शहर वालों को ये गुजारिश करके बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर हमारी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप कब्रस्तान के अंदर जो इनके आंकड़े हैं जो हमको कॉरपोरेशन के अंदर मृत्यु दाखिले के लिए बताना पड़ते हैं, तो आप ये चीज़ को देख लो कब्रस्तान के अंदर कितने लोगों की मौतें हो रही हैं। तो पहले की बनिस्बत अभी ज़्यादा मौतें हो रही है। जैसे जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है पहले से या ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले से है, ये पेशेंट जो प्राइवेट हॉस्पिटल में या क्लिनिक में किसी के पास, जनरल प्रैक्टिशनर के पास ट्रीटमेंट ले रहे थे, अचानक से सब चीज़ें बंद होने की वजह से बिना नोटिस दिए, बिना पेशेंट को बोले कि अब हम लोग नहीं खोलेंगे, आपको कहाँ जाना है, ये सब ना बताते हुए जो बंद किए, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। क्योंकि जो पेशेंट डायबिटिक है, जिनको हाइपरटेंशन है, बीपी की बीमारी है, उनकी अचानक से गोलियाँ बंद हो गई है और ये पेशेंट पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, तो इसमें ये वायरस जल्द से जल्द अटैक करता है और इनकी इम्यूनिटी जो रहती है, जो बदन के अंदर जो ताकत रहती है जरासीम से लड़ने की, वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़ रहती है, कम रहती है, और उसमें ट्रीटमेंट रोकने की वजह से ये ज़्यादा वायरुलेंट हो जाते हैं, तो इनमें असरात ज़्यादा दिखने लगते हैं और वो रिएक्ट नहीं कर पाते, रिकवर नहीं हो पाते, इसलिए मौतों का रेट जो है ऐसे पेशेंट में जिनको डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, उनकी मौत हो जाती है। तो निस्बत के जो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन नहीं है वो रिकवर हो जाते हैं। तो ऐसे लोग आपसे रब्ता कायम करके और यहाँ पे आ सकते हैं। इसीलिए मेरी सब लोगों से अपील है कि अपना शुगर का रिपोर्ट लेकर सिविल हॉस्पिटल में नॉन कम्युनिकेबल डिपार्टमेंट में आना है, ऐसा कार्ड मिलेगा। और जिनके पास ये कार्ड ऑलरेडी है उनसे भी अपील है कि आप लोगों को, पुलिस वालों को अगर ये कार्ड दिखाएं और रिक्वेस्ट की है कि सिविल हॉस्पिटल में हमारा इलाज चालू है, जाना है, तो वो आने देंगे लॉकडाउन रहते हुए भी। तो मेरी आखिरी में यही गुजारिश है कि जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, तो वो ओपीडी आवर्स में सुबह में 10 से 12:30 तक आ सकते हैं सिविल हॉस्पिटल में। हर पेशेंट डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का देखा जाएगा। वालों से कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि डॉक्टर बागवान साहब जिन्होंने हमको अभी आप लोगों को बताया कि ये मरीज़ जो है जिनका इंतकाल ज़्यादा हो रहा है, तो मैं मालेगांव शहर के हर वो आदमी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोगों के घरों में अगर बुज़ुर्ग होंगे, जिनकी एज ज़्यादा होगी, जिनकी उम्र ज़्यादा होगी, तो आप उन लोगों के ऊपर ध्यान दो। घर का पानी जो है हमारा वो रेगुलर गर्म करके पियो और घर के लोगों को अच्छे से अच्छा खाना दो और उनके ऊपर ज़्यादा केयर करो। क्योंकि ये जो अभी डॉक्टर साहब ने वायरस बताया, ये वायरस शुगर वालों को, प्रेशर वालों को और ये दूसरे लोगों को जल्दी पकड़ रहा है।